हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द पेंटहाउस ड्रामा सीजन 2 एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने द पेंटहाउस ड्रामा सीजन 1 की मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये वीडियो देखने से पहले आप सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 1 के लास्ट में हमने देखा था कि योनही को शिम सेरेन की मौत में फंसा के जेल भेज दिया जाता है। फिर सबूतों की कमियों की वजह से योनही को उम्र कैद की सजा होती है और जब पुलिस उसे जेल में ले जा रही होती है तभी लोगन आके योनही को पुलिस से भगा के एक जगह पे ले जाता है जहाँ वो गुस्से में योनही से पूछता है कि उसने शिम सेरेन को क्यों मारा। तो योनही उसे ये विश्वास दिलाने के लिए कि उसने शिम सेरेन को नहीं मारा वो खुद के ऊपर वार करती है और यहाँ ही सीजन 1 खत्म हो जाती है। तो सीजन 2 की फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ चेन स्कूल में आर्ट्स फेस्टिवल की अनाउंसमेंट होती है। फिर सोजिन आर्ट्स फेस्टिवल प्राइज की विजेता की घोषणा करने ही वाली होती है कि तभी किसी की चीखने की आवाज सुनाई देता है और जब सब लोग उस आवाज को सुन के बाहर जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि सीढ़ियों में कोई लड़की पूरी ही खून से लथपथ होकर गिरी हुई है। अब ये लड़की कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से कहानी 4 महीने पहले शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सोजिन को जो कि एक शो में ओपेरा परफॉर्म करती है और सभी उसके गाने की बहुत ही तारीफ करते हैं। फिर उसकी मुलाकात हाइन चुल से होती है और वो उसको देख के कहती है कि 2 साल बाद उसको देख के अच्छा लगा और फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और दांते को इसके बारे में पता चल जाता है। तो सोजिन के हाइनचुल को छोड़कर जाने के बाद दांते कुछ गुंडों को हाइनचुल को मारने के लिए भेजता है। तो वो गुंडे हाइनचुल को बहुत मार के एक समुद्र में फेंक देते हैं। आगे सोजिन जब घर पहुँचती है तब उसको उसकी एक फोटो कटी हुई मिलती है जिसमें लिखा हुआ था जस्ट डाई, जिसको देख के वो डर जाती है और ऐसी घटनाएं उसके साथ पहले भी हो चुकी है। तो उसे लगता है कि ये सब योनही ने ही किया है। सबको यही पता था कि उस दिन जेल वापस जाने के वक्त योनही गायब हो गई है बट वो कहाँ पर है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। तो सोजिन दांते को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है और दांते उसे शांत कराता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। आगे हम देखते हैं कि दांते की एक सर्वेंट मियोके जो कि दांते को पसंद करती थी, एक वर्ड में वो ऑब्सेस्ड थी दांते के लिए। वो सोजिन को दांते के साथ देख के जेलस हो जाती थी, इसीलिए उसने ही सोजिन के फोटो को काट के उसके ऊपर जस्ट डाई लिखा था। फिर उसने उसके कपड़े को भी काट दिया था। इन सब के बारे में सोजिन एंड दांते को पता चल जाता है तो इसलिए दांते उसे अपने घर से निकाल देता है। फिर हम देखते हैं रोना को जिसकी लाइफ योनही के जेल में जाने के बाद पूरी ही बर्बाद हो चुकी थी। स्कूल में स्टूडेंट्स उसे बहुत ही बुली करते थे। फिर वो जिस मॉल में काम करती थी वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है एक खूनी के बेटी होने के कारण। उसे सभी लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया था। सिर्फ और सिर्फ जेनी ही एक ऐसी थी जो कि उसकी केयर करती थी और उसे सबसे छुपा के खाना भी देती थी। तो जेनी को रोना की हेल्प करते हुए हीरा पैलेस के बच्चे देख लेते हैं और उसको रोना को हेल्प करने की जुर्म में टॉर्चर करने लगते हैं। आगे योनही टाउन में वापस आ जाती है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि योनही ने सीजन 1 में अपने ऊपर जो वार किया था उससे वो किसी भी तरीके से बच गई है। तो टाउन में वापस आने के बाद वो रोना के ऊपर दूर से नजर रखती है। फिर रोना मियोके के कहने पर उसके घर में उससे मिलने जाती है जहाँ मियोके उसको गला घोट के मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि दांते ने योनही की वजह से ही उसको घर से निकाला है। तो अगर रोना मर जाती है तो उससे देखने योनही जरूर आएगी और तभी वो योनही को दांते के पास ले जाएगी जिससे वो दांते की गुड बुक्स में आ सकती है। एनीवेज तभी वहाँ पे रोना को ढूंढते हुए योनही उसी घर में आती है और रोना को मियोके की हाथ से बचाती है और तभी वहाँ लोगन भी योनही को हेल्प करने के लिए आता है और उन दोनों को देख के मियोके सुसाइड कर लेती है। तो लोगन मियोके की सुसाइड में दांते को फंसाने के लिए मियोके की तरफ से एक सुसाइड नोट लिखता है जहाँ वो दांते को शिम सेरेन को मर्डरर बताता है। तो मियोके की सुसाइड डिस्क्लोज होने के बाद और सुसाइड नोट को देखने के बाद पुलिस दांते को अरेस्ट कर लेते हैं और दांते ये सब घटना सुन के इन सब घटनाओं की ब्लेम योनही के ऊपर देने की कोशिश करते हैं बट तभी पुलिस से उसको पता चलता है कि योनही पुलिस के पास ही है। तो इन सब के बाद दांते समझ जाता है कि शायद पुलिस फिर से शिम सेरेन के मर्डर केस को ओपन कर सकती है जिससे उसकी सीक्रेट बाहर आ सकती है। तो वो पुलिस को शिम सेरेन के मर्डर केस को रीओपन करने से रोकने के लिए मियोके को ही शिम सेरेन के मर्डर केस में फंसा देता है जिससे योनही बिल्कुल ही निर्दोष प्रूफ हो जाती है। आगे दांते एंड सोजिन की मैरिज सेरेमनी के दौरान योनही एंड हाइनचुल ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं एंड उन दोनों को एक साथ देख सभी चौंक जाते हैं और फिर हीरा पैलेस के मेंबर्स को पता चलता है कि हाइनचुल एंड योनही ने एक बहुत ही फेमस कंपनी को एक्वायर कर लिया है और वो दोनों अब से हीरा पैलेस में ही रहने वाले हैं। इन सब घटना से सोजिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है
और सबसे ही गुस्से में इतनी चीख के बात करती है कि उसका गला खराब हो जाता है। तो वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके गले में एक इन्फेक्शन हुआ है और अगर इस इन्फेक्शन के दौरान उसने गाना गाया तो वो गूंगी भी हो सकती है। तो डॉक्टर उसे उसकी सभी परफॉर्मेंस को कैंसिल करने की एडवाइस देते हैं। बट इसके पहले कि सोजिन उसके सभी परफॉर्मेंस को कैंसिल करने जाती, सोशल मीडिया में सोजिन के गला खराब होने की बात स्प्रेड हो जाती है, जिसके लिए वो चाहते हुए भी उसके शोज को कैंसिल नहीं कर पाती। तो वो उसके बदले बैक स्टेज में गाना गाने के लिए एक सिंगर को हायर करती है। आगे हम देखते हैं कि लोगन की हेल्प से योनही अपने गले का ऑपरेशन करवाती है, जो कि सक्सेसफुल होती है, जिससे योनही अब गा सकती है। तो उसे पता चलता है कि सोजिन ने अपने शो में बैक स्टेज में गाना गाने के लिए एक सिंगर को हायर किया है। तो वो उस सिंगर के बदले बैक स्टेज में गाना गाने जाती है। फिर 20th एनिवर्सरी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और सोजिन स्टेज में लिप सिंक करती है और बैक स्टेज में योनही उसके लिए गाना गाती है और लास्ट में योनही सोजिन के अनजाने में एक हाई एफ गाती है, जिसको सुन के सोजिन समझ जाती है कि ये वो सिंगर नहीं है जिसको उसने हायर किया था। तो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो बैक स्टेज उस सिंगर से मिलने जाती है और वहाँ योनही को उस सिंगर की बजाय देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर योनही सोजिन को थ्रेट देती है और उसके सारे ही परफॉर्मेंस को कैंसिल करके सबके सामने ये रिवील करने बोलती है कि उसका गला खराब हो गया है और उससे ये भी कहती है कि अगर उसने उसके कहने मुताबिक काम नहीं किया तो वो उसको सबके सामने ह्यूमिलेट करती ही रहेगी। तो ये सब सुन के सोजिन योनही को रोना की बात कह के डराने की कोशिश करती है, बट योनही इसके जवाब में उसे कहती है कि रोना की बजाय उसे हाइन बिल की चिंता करना चाहिए, क्योंकि वो भी योनही के प्लान में इंक्लूडेड है। जिसको सुन के सोजिन योनही के ऊपर गुस्सा हो जाती है। आगे सीन पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि योनही रोना के सामने ये रिवील करती है कि वही मिनसोला का खूनी है, जिसको सुन के रोना पूरी ही तरीके से टूट जाती है। तो इसके बाद योनही लोगन को कहती है कि वो सोजिन एंड दांते से शिम सोरेन के मौत का बदला लेगी। इसके बदले उसे रोना को प्रोटेक्ट करने बोलती है। एंड यहाँ सीन प्रेजेंट में आती है और रोना कोरिया में वापस आती है और चेम स्कूल में फिर से एडमिशन लेती है। तो रोना को वापस कोरिया में देख योनही डर जाती है और फिर से उसे यूएसए वापस जाने बोलती है ताकि कोई भी रोना को हार्म न कर पाए, बट रोना योनही की बात नहीं मानती। और यहाँ हम पास्ट के एक सीन में देखते हैं कि रोना लोगन को बोलती है कि योनही ने मिनसोला के साथ जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ रोना की वजह से ही किया है, क्योंकि वो हमेशा योनही को प्रेशराइज करती थी उसे चेम आर्ट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। तो वो लोगन को प्रॉमिस करती है कि वो मिनसोला के चेम आर्ट्स फेस्टिवल में जीतने की ड्रीम को पूरा करेगी। तो इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो वापस कोरिया आई है। आगे दांते को शक होता है कि सोजिन एंड हायनचुल के बीच अफेयर चल रहा है, क्योंकि दांते को उसके एक सोर्स से पता चला था कि सोजिन एंड हायनचुल एक रात होटल में एक साथ थे। तो वो उसके बारे में उन दोनों से पूछता है कि क्या सच में ही हायनचुल एंड सोजिन एक साथ थे। तो इसके जवाब में हायनचुल इस बात को डिनाई कर देता है, बट फिर भी दांते को उसके ऊपर शक होता है। और फिर हम देखते हैं कि हायनचुल ने सोजिन एंड दांते के रिलेशन को तोड़ने के लिए दांते के मन में उसको एंड सोजिन को लेकर शक पैदा किया है। आगे योनही हायनबिल के केयरटेकर से बात करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि लोगन ने सोजिन के ऊपर नजर रखने के लिए उस केयरटेकर को सोजिन के घर में भेजा है। तो योनही उस केयरटेकर से पूछती है कि क्यों लोगन ने रोना को कोरिया वापस भेजा है। तो वो कहती है कि योनही ने लोगन के टास्क को पूरा नहीं किया, तो इसीलिए उसने पनिशमेंट स्वरूप रोना को कोरिया भेज दिया है। असल में लोगन ने योनही को सोक्यम एंड सोखुन के बर्थ मदर को ढूंढने का टास्क दिया था, बट योनही इसके बारे में पता करने में असफल हुई थी। आगे चेम आर्ट्स फेस्टिवल की ऑडिशन में से रोना को बाहर निकालने के लिए हायनबिल एंड सोक्यम जेनी का यूज करके उसके ऊपर कलश गिरा देते हैं और फिर उन दोनों को बाथरूम में बंद कर देते हैं। बट फिर कोई बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है, जिससे रोना बाथरूम से निकल के ऑडिशन रूम में पहुंचती है और वहाँ सबके सामने उसके साथ सोखुन एंड हायनबिल ने क्या क्या किया वो सब कुछ बताती है। बट जेनी रोना को बिट्रे करके उसे फंसाने के लिए सबके सामने ये बताती है कि रोना सोक्यम एंड हायनबिल को फंसाने के लिए झूठ बोल रही है, जिसको सुन के सोजिन को फिर से एक मौका मिल जाता है रोना को स्कूल से बाहर निकालने का। तो वो स्कूल में बोर्ड मीटिंग बुलाती है, जहाँ सभी हीरा पैलेस मेंबर्स फिर से कुछ भी ना जान के रोना को एक्यूज करने लगते हैं। बट फिर जेनी आके सबके सामने सच बोलती है कि रोना के साथ जो भी हुआ है वो सब हायनबिल एंड सोक्यम ने ही किया है, और ये भी बता देती है कि कैसे हीरा पैलेस के बाकी बच्चों ने उसे बुली किया है, जिसको सुन के सभी हीरा पैलेस मेंबर्स चौंक जाते हैं। ये सब जानने के बाद कि कैसे जेनी को सबने बुली किया था, मारी सबके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और मिन ह्यूक एंड सोक्यम को जेनी को परेशान करने के लिए बहुत ही बुरा भला सुनाती है। और फिर योनही के
पास उसे माफी मांगने जाती है इतने दिनों से उसे हमेशा परेशान करने के लिए। अगले दिन जेनी को बुली करने के लिए सोक्योंग को आर्ट्स फेस्टिवल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे सोक्योंग सोजिन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर सोक्योंग हाइनबिल के फोन में सोजिन के उसके पापा को मारने की वीडियो देख लेती है और ये देख के वो सोजिन को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने सोक्योंग को आर्ट्स फेस्टिवल में विजेता नहीं बनाया तो वो सोजिन के सीक्रेट के बारे में सबको बता देगी, जिसको सुन के सोजिन घबरा जाती है और यहाँ एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। तो यही थी एपिसोड 1 to 4 की कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @ड्रामासंकी और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है ड्रामासंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।